हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमने अब तक क्या किया था कि वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम हमने कर रहे थे, जिसमें से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका था। हमने बोला था कि टाइम डिफरेंस पे भी एक क्वेश्चन आता है, तो वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 आवर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू सेम स्पॉट, find the stream of the stream, सॉरी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि देखिए हमने क्या बताया था कि जो पूछता उसी को मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है गिवन में कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि जो है मोटर बोट का जो स्टिल वाटर का जो स्पीड है वो दे दिया है, और टाइम क्या, डिस्टेंस क्या दिया है 24 किलोमीटर, और टाइम डिफरेंस है उसके बीच में 1। और हम मानेंगे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है y, हम y को x भी मान सकते हैं, पर हमने यहाँ पे क्या पहले जो मानते थे x y, उसी को हम x को दे दिया है, y हम यहाँ पे मान लेंगे। अब क्या होगा, अप स्ट्रीम में हमेशा घटता था, ठीक है, तो 18 माइनस वाई कर दिए, और डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस वाई कर दिए। अब जो टाइम अप स्ट्रीम का है वो 24 अपॉन 18 माइनस वाई है, और डाउन स्ट्रीम का ये हो गया। अब क्या कहा है कि मोर देन है, तो हमेशा क्या करते हैं कि आप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो लेंगे हम एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो एक ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो ये ए माइनस बी बन गया, ए प्लस बी बन गया, तो ये हो जाएगा होल ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 ब्रैकेट में 18 प्लस वाई और माइनस 24 ब्रैकेट में 18 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। ठीक है, आप लोग उधर देख लीजिए, अगर हो गया हो तो हम आगे यहाँ पे इरेज करेंगे कि जो है ये पूरा क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा अब, क्योंकि जगह नहीं ना है। अब क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। क्या होगा, जब 14 का 24 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो हो जाएगा 432। देखते हैं 18 4 जा 72 और 7 इट इज और 36 में जब 7 ऐड करेंगे 36 में तो कितना जाएगा, हाँ ठीक है, और प्लस 24 वाई। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस वही चीज 432 और क्या हो जाएगा प्लस 24 वाई, और अपान में हो जाएगा 324 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे ये कट जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के 48 वाई इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर। जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का,
ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही होता है, इक्वल टू 0 आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम लास्ट का लास्ट जो है क्या करते हैं कि लास्ट वाला मल्टीप्लाई फर्स्ट से करते हैं और जो नंबर आता है उसमें दो ऐसा नंबर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आए और जोड़ने या घटाने पर जो है 40 ये बीच वाला नंबर आए। तो ऐसा नंबर क्या होगा, तो हम ऐसा नंबर चेक करेंगे तो होगा 54 एंड 6। अगर 54 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो 324 मिलेगा और घटाने पे 48 मिलेगा। तो लिखेंगे कि +54y, ठीक है, क्या लिखेंगे 54y माइनस 6y माइनस 324 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 54y और यहाँ -6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 54। सॉरी y तो कॉमन आ गया था, ठीक है, तो 54 इक्वल टू 0। अब देखिए ए ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस 54 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यदि पहले क्या होगा कि हम y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -54 हो जाएगा। एक तो y की वैल्यू ये हो गया और दूसरा यदि y -6 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब देखिए हमेशा जो स्पीड होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमारा जो स्पीड होगा वो क्या होगा, तो वो होगा 6। क्या होगा, तो वो होगा 6। तो हम जो माने थे कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो था क्या होगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो है कौन सा, तो डिफरेंस, टाइम डिफरेंस वाला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइप, वो होगा फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। वो बहुत इजी होगा, अब उसे हम सॉल्व करेंगे। ये भी जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है। तो जो भी हम देखिए मिला जुला के बात यही है कि जो भी हम टाइप करवा रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए, संभावना हर एक टाइप का होता है, ठीक है। देखिए बच्चों आप मन से पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़िए, ज़्यादा बस केवल दिमाग में प्रेशर लेकर न पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है। सब अच्छे से होगा, सब मस्त होगा। देखिए तो नेक्स्ट टाइप है फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें होगा क्या कि बस यही कहेगा कि एक मिनट, हाँ, यही कहेगा कि जो है फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या हमें नहीं पता, फ्रैक्शन ही आंसर करेगा। जब जो पूछता है बस उसी को मान लेते हैं, एक्स और वाई, जो भी एल अल्फाबेट कुछ मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी, पर एक्स वाई जी पड़ता है, ठीक है। अब देखिए तो क्या करना है कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म में होता है, ठीक। अब कहेगा कि
उस फ्रैक्शन में कहेगा कि न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर दिया जाए या न्यूमरेटर में कुछ घटा दिया जाए, या फिर डिनोमिनेटर में कुछ घटा दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, और करने के बाद हमें कुछ नंबर मिलेगा। ठीक, उस तरीके से दो कंडीशन देगा, दोनों कंडीशन में एक्स और वाई के फॉर्म में बनेगा। जब वो एक्स वाई के फॉर्म में बनता है तो वहीं पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम लोग वेरिएबल की वैल्यू ला देते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे आस्क का किया है क्या किया है, क्वेश्चन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 if 8 is added to its denominator। तो पूछा क्या है, तो पूछ रहा है कि फ्रैक्शन निकालना है। क्या कहा है कि a fraction becomes 1/3 if 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4। it becomes 1/4 if 8 is added to its denominator। ठीक है, हाँ, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या किया जा रहा है, तो फ्रैक्शन इफ 1 is subtracted from the numerator, अगर न्यूमरेटर में जो है 1 को घटाए, कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं पता, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, वेयर x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो है पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, क्या है, x और y मान लिए हैं। अब कह रहा है कि इफ 1 is subtracted from the numerator, यदि 1 को न्यूमरेटर में से घटाया जा रहा है, घटा दिए, तो क्या मिल रहा है, तो 1/3 मिल रहा है। जब 1/3 मिल रहा है तो इसका बनाएंगे इक्वेशन, तो जाएगा 3x - 3 = y। तो कह सकते हैं कि 3x - y = 3। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात आती है एंड इट बिकम 1/4 इफ 8 is added to its डिनोमिनेटर। आप कह रहा है कि दूसरा कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो है 8 ऐड करना है, ऐड कर दिए, तो क्या मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। ये हो जाएगा 4x = y + 8। तो ये हो जाएगा 4x - y = 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे यूज करेंगे एलिमिनेशन। देखा जाए तो एक वेरिएबल हमारा ऐसे सेम है, उसके कोएफिशिएंट सेम है, तो हम कहेंगे कि बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 from 2, यानी कि दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 4x - y = 8 है,
और दूसरा क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करेंगे, तो करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पुट करेंगे और निकाल देंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 15 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो ये y की वैल्यू निकल गई और x की वैल्यू निकल गई, यानी कि x y की वैल्यू नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या माने थे, x अपन y, तो निकल गया x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब हम इनका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम वाला, कि इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the डिनोमिनेटर। व्हाट इज फ्रैक्शन। क्या करना है कि फ्रैक्शन को पहले तो मान लेना है बिना सोचे समझे, कि जो है जो पूछ रहा है उसको क्या करना है, तो मान लेना है x अपन y। तो यहाँ पे x क्या है, तो x इज इक्वल टू है, x इज क्या है, तो x है न्यूमरेटर। ठीक है, एंड y क्या है, तो y है एक डिनोमिनेटर, मान लिए। अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, डिनोमिनेटर। अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कहा है कि क्या कहा है कि यदि न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 को घटा दिया जाए तो हमें मिल रहा है 1। एक कंडीशन क्या कहा है कि हमारा ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 1 को ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 को घटा दिया जाए तो 1 रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कंडीशन 1 ये कहा है। तो ये हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा तो x माइनस वाई और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, यानी कि हम उसको उधर ले जाते हैं, जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड क्या कह रहा है, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि ये हमारा फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया जा रहा है और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया जा रहा है और हमें मिल रहा है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे y जो है सेम है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, तो यूज करेंगे एलिमिनेशन का, यूज करेंगे एलिमिनेशन को। ठीक है, और एलिमिनेशन को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हटाएंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, तो सब्ट्रैक्टेड या फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
2, 1 फ्रॉम 2 करेंगे यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 वाला क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है पहला वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस सिंबल चेंज हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दें, तो शायद हम गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब ठीक है, अब निकल गया, ये कट गया, ये बन गया x इज इक्वल टू 3 हो गया कि नहीं हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता दो आप लोग। अब x मान की आ गया 3, तो हम करेंगे पुट x, क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 5। क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 5। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में था, x अपॉन वाई के फॉर्म में था। x की वैल्यू लाए हैं 3 और y की वैल्यू लाए हैं 5, तो जाएगा 3/5। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, क्या हमारा आंसर सही है या गलत, उसका चेक करने का तरीका क्या होता है, तो किसी भी इक्वेशन में रखिए उसको और रखने के बाद जो है निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए इसको, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, अगर 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा, इसका मतलब कि x और y की वैल्यू सही है। समझ में आ गया बात। और नहीं तो क्या देखोगे, तो देख सकते हो इस वाले में से कंडीशन क्या कहा है कि अगर x के जगह पे हम 3 रख दें, y के जगह पे 5 रख दें, तो 3 और 1 मिलकर के हो जाएगा 4, और 5 में से अगर 1 को घटा दे तो हो जाएगा 4, यानी कि 4/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये था हमारा टाइप नेक्स्ट वाला, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन बेस्ड था। अब आएगा हमारा एक और नेक्स्ट टॉपिक, एक और लास्ट है हमारा, क्या है, तो वो है आर्टिकल एंड कास्ट। क्या है, तो आर्टिकल, ये हमारा प्रॉब्लम बेस्ड है आर्टिकल और कॉस्ट पे। क्या है कि आर्टिकल और कॉस्ट, यानी कि बेस्ड जो है आर्टिकल एंड उसके कॉस्ट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाला टाइप नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को जो है ये क्लासेस समझ में आए होंगे और आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप बेहतरीन नोट बनाइए, क्योंकि जो हम क्लासेस ले रहे हैं जो है, इतना तो कहेंगे बाबू, आपको जो है अगर इस चैनल पे आ गए, मतलब अच्छा जो है, हम अपने वो नहीं करेंगे, पर ये है कि हम ढूंढ करके अच्छे से सोच करके समझ करके आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट ला रहे हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लग रही है, कमी लग रही है, तो प्लीज एक बार जरूर शेयर करें कि हमें इस चीज़ की दिक्कत है, इस चीज़ की कमी है, तो हम आपकी उस कमी को दूर करेंगे, ठीक है। तो चलो, अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन समय समय पे मिल सके और आप हमारी क्लास को देख सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।